द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4, यही है अपना द्विघात समीकरण, जिसको हम आज की कक्षा में बहुत ही बढ़िया से समझेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं केशव शर्मा स्वागत देता हूं आपका आज की इस प्यारी सी कक्षा में, जिसमें हम अपने चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, जो कि ये पूरे 4 नंबर का, उसको समझने वाले हैं इस एक छोटी सी प्यारी सी स्वीट सी क्लास के अंदर। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, इससे दो ही तरह के सवाल आएंगे। पहला आएगा रिक्त स्थान, जो कि 1 नंबर का आएगा, एक आएगा बड़ा सवाल जो कि 3 नंबर का आएगा। और हम कर रहे हैं 100 वाली तैयारी, तो हम दो ही तरह के सवालों को देखेंगे, रिक्त स्थान और थोड़ा 3 नंबर वाला सवाल किस तरह का आएगा। बस क्योंकि भाई बोर्ड्स पास में आ गए, तैयारी उसी की तरह से चलेगी, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि भाई आ जाने वाला है जबरदस्त मजा। अगर अब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो अब आपके दिमाग में बिठा दूंगा अच्छे से, क्योंकि ये क्लास है 100 वाली। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। और इसको शुरू करने से पहले मेरे प्यारे से भाई मैं ये कहना चाहूंगा, आप चैप्टर नंबर 2 याद है कौन सा है, बहुपद, उसको तो देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है, कुछ भी डाउट है, फटाफट जाओ देख के आ जाओ, क्योंकि यहां पे उसकी 2 चीजें बड़ी काम आएगी। पहली चीज जो मैंने वहां सिखाई थी कि भाई गुणनखंड से शून्य कैसे निकालते हैं, और दूसरी चीज कि एक द्विघात बहुपद क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं एक द्विघात बहुपद की सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो यहां पे चैप्टर ये द्विघात समीकरण, तो यहां पे द्विघात सबसे पहले बहुपद की मैं बात करता हूं। द्विघात बहुपद को आपको याद है क्या? बात है चैप्टर नंबर 2 की। द्विघात बहुपद को हम px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह से लिखते हैं। सही बात है, ओके गुरुजी। एबीसी क्या होती है? एबीसी अचर पद होती है, वास्तविक संख्याएं। और एक्स यहां पे क्या हो गया? और एक्स यहां पे हो गया है अपना चर। बिल्कुल। अब जैसे ही इस द्विघात बहुपद को मैं 0 के बराबर रख दूंगा, बस मैंने क्या किया, इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रख दिया, तो यहां पे मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 मिल जाएगा, जो कि क्या है, जो कि अपना द्विघात समीकरण है। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? अच्छे से बात समझ में आ गई कि द्विघात समीकरण और कुछ भी नहीं, एक द्विघात बहुपद लिया, उसको कहा भाई साहब आप जैसे ही 0 के बराबर हो जाओगे ना, आप एक द्विघात समीकरण हो जाओगे, क्योंकि समीकरण में इक्वल टू में 0 आता है। देखो, बहुपद और समीकरण में बस एक छोटा सा फर्क है कि बहुपद को इस तरह लिखा जाता है, इसमें 0 नहीं आता, और यहां पे समीकरण में 0 आता है। अब सुनना ध्यान से, हम क्या कहते हैं, यहां पे x के वह मान जिसपे बहुपद का मान 0 हो जाए, उसे क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, लिखो फटाफट बताओ कि भाई एक द्विघात बहुपद जिसमें x के मान रखने पर अगर ये 0 आ जाए तो x को क्या कहेंगे? शून्यक। क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। हाँ, एकदम सही बात है। तो सोचो, यहां पे x के वो मान जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करे, उसको हम यहां पे मूल कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल, जिसे कि हम रूट्स कह देंगे। क्या कह देंगे इंग्लिश में? रूट्स कहेंगे। शून्यक, ठीक है, जिनको जीरोज कहा जाता है। शून्य को क्या कहा जाता है? जीरोज। और जबकि मूल को हम क्या कहेंगे? रूट्स कह देंगे। क्या ये बात दिमाग में बैठ गई, समझ में आ गई अच्छे से? हाँ, ठीक है, बड़ा आसानी तो है। सुनो ध्यान से, ठीक है ना, बढ़िया से अपना पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। क्या ये एक द्विघात बहुपद है कि नहीं? जल्दी से बताओ भाई। द्विघात बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो, क्या इसकी अधिकतम घात 2 है? बिल्कुल ठीक है। द्विघात समीकरण बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण है, हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट, दिक्कत, टेंशन, परेशानी वाली बात नहीं है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे सबसे पहले ये कंफर्म हो गया द्विघात समीकरण है। तो अब इसके मूल कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? गुणनखंड करके सिखा रहा हूं, सीख लो ध्यान से। अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे रखा है, तो हम यहाँ पे a को c से गुणा करवाएंगे। x स्क्वायर के जो गुणांक है उसको अचर पद से गुणा करवाएंगे, यानी a को c से गुणा करवाएंगे। अब यहां से अपने पास मान लो गुणा करवाने पर एक संख्या आती है b, तो उस b को इस तरह तोड़ेंगे b1 और b2 में कि b1 और b2 को जोड़ूं
ठीक है। अच्छा बी नहीं आएगी है ना, यहाँ पे कोई संख्या मान लो डी आएगी। ठीक है, ए को सी से गुणा कराया, डी संख्या आएगी। तो यहाँ पे मान लो इस डी को मैंने तोड़ा तो b1 b2 आया, b1 और b2 को जोड़ता हूं तो b आना चाहिए, और b1 और b2 को गुणा करता हूं तो a गुणा c आना चाहिए। अरे अरे रे 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 रे, ये तो और कंफ्यूज हो गए, इससे तो ज्यादा हार्ड हो गया। गुरुजी कोई आसान सा तरीका हो तो बताओ ना, ये क्या ए बी सी डी में खेल रहे हो b1 b2? ये भी सही बात है तुम्हारी, इसमें तो ज्यादा हार्ड लगेगा। आसान तरीका देखो, इसी को यहां समझा रहा हूं। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, हाँ अचर पद से गुणा करो, एक को 6 से गुणा करो, एक को गुणा कराया 6 से, कितना आएगा मेरे भाई? 6 आएगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा 6 के करने हैं टुकड़े, क्या करने हैं? टुकड़े टुकड़े कर दो भाई साहब, 6 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा कराने पर तो 6 आए। क्या करना है? गुणा करवाने पर तो 6 आए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। गुणा करवाने पर 6 और जोड़ने पर 5, तो 2 और 3 हो गए ना। 2 को 3 से गुणा किया तो 4 आता है 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आता है, बिल्कुल यहां से 6 आ गया, जोड़ते ही 5 आ गया। तो इसका मतलब ये जो 5x है ना, इस 5x को मैं कैसे लिखूंगा? 2x प्लस 3x लिखूंगा। सही बात है। अच्छा तो यहां पे लिखो, यहां पे हम क्या लिखते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। यहां तक एकदम बात दिमाग में बैठ गई। अच्छा इसमें और इसमें ये देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन ले लेंगे? x कॉमन ले लेंगे। तो इसमें और इसमें x कॉमन ले लिया तो यहां पे आ गया x प्लस 2 प्लस, इसमें और इसमें क्या कॉमन ले लेंगे? सोचो सोचो, इसके पास 3 है, इसके पास 6 है। अब इस 6 ने 3 को छुपा के रखा हुआ है, ये नहीं चाहता कि तुम्हें डायरेक्ट दिख जाए। डायरेक्ट दिख गया तो सोल हो जाएगा ना। हाँ 6 ने 3 को कैसे छुपा रखा है? 3 गुणा 2 करके। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों से 3 कॉमन ले लो। दोनों से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2 किसके बराबर है? 0 के बराबर है भाई साहब। अब दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा? x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा जो कि 0 के बराबर है। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, दोनों को अलग अलग क्या कर दो? 0 के बराबर कर दो। ये लो अलग अलग 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x आ गया माइनस का 2 और x आ गया माइनस का 3। इस प्रकार से क्या ये बात बैठ गई दिमाग में बढ़िया से? ठीक है, तो ये अब इसके क्या है? मूल है। इसके क्या है? ये मूल है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस समीकरण के ये मूल है। अगर बहुपद होता तो क्या होते? शून्यक होते। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं। देखो एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताओ तुम्हें कोई समीकरण दे दी, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, कैसे बताओगे? अरे बोलो बोलो, टेल टेल कैसे बताओगे कि भाई अगर उसको हल करने पे समीकरण की अधिकतम घात 2 आ रही है तब तो वो द्विघात बहुपद है, अन्यथा नहीं है। पहली चीज ये सवाल। दूसरी चीज किस प्रकार का सवाल आ सकता है? दूसरी चीज सवाल आ सकता है इस प्रकार, एक द्विघात समीकरण दे दी और कह दिया भाई इसका गुणनखंड करो। क्या कह दिया? इसका गुणनखंड करो। हमें एक द्विघात समीकरण दी और उसका गुणनखंड करने को कहा गया, तो हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्ट गुणनखंड नहीं देके, डायरेक्ट गुणनखंड नहीं देगा, तुम्हें उलझाने के लिए वर्ड प्रॉब्लम देगा। यानी शब्दों में देते ना कि यदि 2 क्रमागत संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग 365 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो अब यहां पे उसने क्या किया? यहां पे बनेगा एक द्विघात समीकरण ही। क्या बनेगा? एक द्विघात समीकरण ही बनेगा। लेकिन अब उसने डायरेक्ट नहीं देख के इनडायरेक्ट दे दिया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उन पे इन 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। पहला द्विघात समीकरण है कि नहीं है, दूसरा मूल ज्ञात करो, गुणनखंड करो, और तीसरा शब्द की प्रॉब्लम। तो चलिए इनके ऊपर बात करते हैं, और बात करता हूं मैं यहां पे सबसे पहले जो हमने पढ़ा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण होता है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक और द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक ही होते हैं। पता है ना, ये तो बस रिवीजन के लिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो समीकरण दिए हुए हैं, क्या मेरे भाई ये द्विघात है भी कि नहीं, ये तो बताओ। पेन कॉपी निकाल के बैठे हो ना?
क्लास में मजा आ रहा है, फटाफट लाइक कर दो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ मेरे को। क्या करना है हमें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखोगे तो ये लगेगा गुरुजी 100% ये द्विघात समीकरण है, हम तो पास हो गए, पप्पू पास हो गया। अरे नहीं भाई, सिर्फ इसको ऐसे थोड़ी छोड़ोगे। देखो हाँ, इसको देख के तुमने कह दिया कि एक्स की घात अधिकतम 2 है, पर यहाँ पे गुरुजी 2 है ना, 2 बता देते। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स माइनस 1 की घात 2 है, तो क्या करेंगे, हवन नहीं करना है। गाना याद आता है, क्या करेंगे, हवन करेंगे ना ना, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, ठीक है ना। हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है कि नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 1, इस प्रकार से। तो यहां पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 0, तो यहां पे आ गया 1 बराबर, यहां पे भी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 1, तो 2x, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां पे क्या आ गया माइनस का 2x बराबर 0। क्या गुरुजी इधर उधर कैसे कर दिया, अरे लो इधर ले लो। हाँ, तो यहाँ पे बताओ क्या ये एक द्विघात समीकरण बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x की अधिकतम घात 1 है। क्या ये बात समझ में आ गई। चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब बताओ बताओ बताओ, है कि नहीं है, क्या डायरेक्ट बता सकते हो, नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे, हवन नहीं, सोल्व करेंगे। हाँ, देखो ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे, हल में हम करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। वापस से पहले सवाल को उतारो, पहले हमें बस क्या करना है, सवाल को उतारना है, तो 2x स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, सवाल को उतार लिया। अब उसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर, भाई क्या कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये कहता है। तो a का स्क्वायर, a की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा। भाई a स्क्वायर का मतलब a की जगह एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, b की जगह स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा a हो गया एक्स स्क्वायर और b हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x। क्या ये बात समझ में आई क्या, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं कि यहाँ पे a की जगह एक्स स्क्वायर है, b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, माइनस का 2a एक्स स्क्वायर गुणा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इस प्रकार से एक्स स्क्वायर गुणा स्क्वायर एक्स की घात कितनी हो गई 4, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर गया, ठीक है, क्या बचेगा x बचेगा, माइनस का 2x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर रूट ऑफ x, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात 4 है, तो जब यहाँ पे x की अधिकतम घात 4 है तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसको आगे भी सोल्व करना चाहो तो देखो कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ पे x कॉमन ले सकते हो, भाई x कॉमन, इसके पास x की घात 4 है तो x की घात 3 हो जाएगी, ठीक है, x की घात 4 है तो x की घात 3, x है तो इसकी जगह 1, इसमें से भी x कॉमन आ गया तो 2x स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा, ये बराबर है 2x स्क्वायर रूट ऑफ x के, x से x कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो गया, x की घात 3 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर रूट ऑफ x, और बराबर में क्या आ गया, बराबर में आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इस प्रकार से। अब ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इधर आ जाएगा तो देखो ओवरऑल कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0, इस प्रकार से, ठीक है। और ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 3 है इसलिए।
क्या ये बात समझ में आ गई बढ़िया से? तो हमारे पास जो दोनों थी वो दोनों ही द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, और हो सकता है कोई हल करने पर आ भी जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। क्या मूल होंगे ये हमें बताना है, खाली जगह को पूरा करना है, तो भाई साहब हल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जब खाली जगह आती है तो फटाफट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ समझ के करेंगे। x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब 2 को 3 से गुणा करवाएंगे। पहला काम क्या है, 2 को 3 से गुणा करवाना। 2 को 3 से गुणा करो भाई, इतनी तो गणित आती है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, 6 के टुकड़े करो। 6 के टुकड़े किस प्रकार के, इस प्रकार के टुकड़े के गुणा करवाने पर 6 आए और यहां पे जोड़ने पे -5। अब सोचो इस बारे में कि गुणा कराने पर तो 6 आए, वो भी प्लस का, और जोड़ने पे -5। और भाई साहब जोड़ने पे -5, तो गुणा कराने पे 6 आ जाए तो 2 और 3 को गुणा करवाऊंगा तो 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ूंगा तो -5 तो नहीं आएगा, +5 आएगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं ये कर दूं कि दोनों माइनस के हो जाए, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा, कि अगर मैं दोनों को माइनस का कर दूं तो क्या यहां पे दोनों माइनस के होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, ठीक है। यानी -2 में अगर मैं -3 जोड़ता हूं तो क्या ये -5 हो जाएगा क्या? हम कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि भाई 2x² -2x -3x +3 बराबर 0, ठीक है। अब यहां पे इन दोनों में देखो 2x ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई साहब, 2x। तो यहां पे 2 ले लिया, x ले लिया, क्या बच गया, x माइनस, यहां पे भी 2x आ गया तो -1 बचा ना। अच्छा, इसमें से क्या ले लेंगे, -3 ले लेंगे, ठीक है। यहां से 2x लिया, यहां से -3, तो यहां पे x आ जाएगा और यहां पे -1 जो कि बराबर है 0 के। अब यहाँ पे x-1 है, यहाँ भी x-1 है, तो यहाँ पे x-1 और यहाँ पे 2x-3 बराबर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देखो यहां से 2 कॉमन आया, x कॉमन आया, क्या ये दिख गया तुम्हें? यहाँ पे एक तो इनके पास 3 था, अब यहाँ पे हमें शुरू में क्या चाहिए था, प्लस का x। अगर मैं सिर्फ 3 लेता तो माइनस का x आता भाई, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस बार आया, ये प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको अच्छे से समझना, माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहां पे मुझे ये जो x-1 है और यहां पे भी x-1 को सेम बनाना था ना, इसलिए माइनस कॉमन लिया, ठीक है। अगर प्लस कॉमन लेता, सोचो मैं -3x और +3 में से सिर्फ 3 कॉमन लेता, क्या करता, सिर्फ 3 कॉमन लेता, तो यहाँ पे माइनस का x और प्लस का 1 बच जाता। क्या बच जाता, माइनस का x और प्लस का 1 बच जाता, है ना। तो यहाँ माइनस का x और प्लस का 1 बच जाता, और यहाँ पे मैं कुछ कॉमन नहीं ले पाता, इसलिए मैंने -3 कॉमन लिया ताकि प्लस का x और माइनस का 1 हो। तो यहाँ पे अगर मैं x-1 कॉमन लेता हूँ तो 2x-3 बराबर 0, तो यहाँ पे x-1 बराबर 0 और यहाँ पे 2x-3 बराबर 0। तो यहाँ से x कितना हो गया, 1 हो गया, और यहाँ से 2x तो बराबर हो गया 3 के, तो यहाँ से x इसके बराबर हो गया 3/2 के। तो x बराबर 1 और x बराबर 3/2, तो 1,3/2, इस प्रकार से। चलो अगला सवाल देखते हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, आराम से समझते चलेंगे। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मैंने आपके लिए सवाल ही इसलिए लिए ताकि आप गुणनखंड विधि को बहुत बढ़िया से समझ सको, ठीक है। तो यहां पे देखो हल, √2x²। अब इस तरह के सवाल देखते ही घबरा जाओगे और अब क्या करें, अब कैसे होगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलो ध्यान दो, हमें क्या करना है, जो मैंने सीधी सी बात बताई थी कि x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करो, यानी √2 को 5 √2 से गुणा करो। स्क्वायर रूट देख के डरना नहीं है,
अच्छा, 5 का 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 5 को 2 से गुणा कराएंगे तो 10, यानी कि आ गया 10। अब हमें 10 के टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं? 10 के टुकड़े। और 10 के टुकड़े इस प्रकार करने हैं, ध्यान से सुनिएगा, 10 के टुकड़े करने, और 10 के टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि गुणा कराने पर तो 10 आए और जोड़ने पर 7। गुणा कराने पर 10 आए और जोड़ने पर 7। तो फटाफट सोचो, जैसे ही थोड़ा दिमाग लगाओगे तुम्हारे पास नंबर आ जाएगा 2 और 5। कौन सा आ जाएगा? 2 और 5। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, और 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10। तो यहां पे मैं इसको क्या लिख दूंगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। इस प्रकार लिख दूंगा। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? सोचो, इन दोनों में एक तो x कॉमन दिख रहा है आपको, मैंने कहा बिल्कुल सही, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे x नहीं बचेगा। लेकिन इसके अलावा क्या और कुछ भी कॉमन दिख रहा है? ठीक, चलो उसकी भी बात कर लेंगे। पहले हम ये लिख लेते हैं कि x कॉमन आ गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस का 2। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है कि गुरुजी 5 कॉमन दिख रहा है। इस 5 को बाहर लूंगा तो x बचेगा, इस 5 को बाहर लूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचेगा बराबर 0। अब हमारे पास ये और ये क्या आना चाहिए था? कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है? क्या यहाँ पे x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 2 है। तो क्या यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है? हम कहेंगे नहीं गुरुजी, कॉमन तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि ये और ये सेम हो जाए। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा जाए तो अभी हमने देखा कि 2 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकता हूं। यहां पे एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, अगर इस 2 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दूं, यानी अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख दूं, तो क्या काम आसान हो जाएगा? यानी कि अगर मैं इसको अंडर रूट 2 गुणा एक्स प्लस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख दूं, तो ये बताओ क्या किया मैंने? इस 2 को, ये जो लास्ट वाला 2 है ना, इसको अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख दिया, और यहां पे मैं लिख दूं प्लस 5, और यहां पे आ जाए x प्लस अंडर रूट 2 जो कि बराबर है 0 के। जो कि किसके बराबर है? 0 के। अब इन दोनों में से सोचो, क्या अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है क्या? हम कहेंगे बिल्कुल गुरुजी, इनमें से अंडर रूट 2, इन दोनों में से अंडर रूट 2 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे ये बाहर आ गया तो बचेगा x। ध्यान से सुनना, अंडर रूट 2 बाहर आ गया तो x बचेगा, और यहाँ पे ये अंडर रूट 2 बाहर आ गया तो अंडर रूट 2 बचेगा, और प्लस में 5, और यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा जो कि बराबर है 0 के। जो कि किसके बराबर है? 0 के। अब यहाँ पे सोचो, x प्लस अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2 को क्या ले लेंगे? कॉमन। तो यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट 2 x प्लस 5। ठीक है, इसको बाहर ले लिया, अंडर रूट 2x बचा, इसको बाहर ले लिया, प्लस का 5 बचा, किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। और यहाँ पे अंडर रूट 2x प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ? यहाँ पे मैं देखता हूँ कि x तो बराबर है माइनस के अंडर रूट 2 के, और यहाँ पे मैं देखता हूँ अंडर रूट 2x जो है वो बराबर है माइनस का 5। तो x बराबर है माइनस का 5 बट्टे अंडर रूट का 2। तो यहाँ पे जो मूल है वो क्या है? माइनस का अंडर रूट 2 और x बराबर माइनस का 5 बट्टे अंडर रूट 2। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई? अंडर रूट वाला है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन करवाना जरूरी है ताकि आपका ये जो डर है ये खत्म हो सके। आप इसको यूं सोच सको कि किस तरह अंडर रूट वाले सवालों को करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा सवाल क्या कहता है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अब जब इस तरह के सवाल आ जाते हैं ना, तो देखो क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे है 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। जब इस तरह के सवाल आ जाए जिसमें अपने पास भिन्न हो तो क्या करो? एलसीएम ले लो। क्या करो? एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा 8। 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को 2 से गुणा किया तो 16x स्क्वायर माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को x से गुणा किया तो 8x, और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर किसके आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा।
समझ गए मेरी बात को। अब यहाँ पे 16 को 1 से गुणा करवा दो, अब यहाँ पे 16 को 1 से गुणा करवा दो, तो 16 गुणा 1 बराबर 16। अब भाई ये आ गई ना नॉर्मल वाली, 8 को 0 से गुणा करा है 0, अब ये नॉर्मल हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया 16। अब 16 लेके आना है, तो 16 कैसे आ सकता है भाई, सोचो कि भाई जोड़ने पर तो माइनस का 8 आए और गुणा करने पर प्लस का 16, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस के 4 को माइनस के 4 से गुणा किया तो 16 आ गया, और दोनों माइनस के होंगे तभी तो माइनस का 8 आएगा। याद है पीछे हमने एक सवाल किया था जिसमें माइनस का 5 था और गुणा करने पर प्लस का 6 आ रहा था, तो हमने माइनस का 2 और माइनस का 3 लिया, ठीक है, और -2 और -3 को जोड़ने पर माइनस का 5 बना और गुणा करने पर प्लस का 6 बना, ठीक है। तो यहां पे भी सेम चीज चली, तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। हाँ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? साथ में पेन कॉपी में काम कर रहे हो ना? मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है ना? हाँ, क्लास पूरी लेनी है तभी तो मजा आएगा। आई बात समझ? बढ़िया से सब समझ में आ रहा है ना? डन डना डन लिख दो फटाफट कमेंट सेक्शन में कि सर एकदम डन डना डन है, हमने ये सवाल कर लिया। कर लिया ना मेरे भाई? चलो यहां समझते हैं आगे। अब इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे ये बताओ। इसके अंदर एक तो x दिख रहा है तुम्हें, चलो एक x ले लिया, और क्या दिख रहा है 4, तो 4 कॉमन ले लो। यहां से बचेगा 4x और यहां बचेगा माइनस का 1, और यहां पे देखो माइनस का 4x और प्लस का 1 है, मुझे पीछे माइनस का 1 चाहिए, तो मैं माइनस का 1 कॉमन लूंगा, तो माइनस का 4x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ पे 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1, देखो देखो इन्हें ध्यान से देखो, है ना? तो चलो फटाफट यहां से 4x माइनस 1 ले लो। 4x माइनस 1 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 4x और यहां बचेगा माइनस का 1, यहां बचेगा 4x और यहां बचेगा माइनस का 1 जो कि 0 के बराबर है। तो यहां से 4x माइनस 1 बराबर 0 और यहां से भी 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, यहां से भी x बराबर 1/4। तो ये लो x दोनों में कितना आ गया 1/4 और 1/4। समझ में आ गई बात अच्छे से? कोई दिक्कत की बात, कोई टेंशन की बात नहीं है? टन टन काम, ठीक है, आराम से निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला चौथा सवाल कहता है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल है। क्या मूल हो गए? इसी तरह के सवाल आने हैं, ठीक है। तो भाई साहब हल देखो, बहुत आसान है ये सवाल, ठीक है, देख के डरना नहीं है। 2√6x प्लस 2 बराबर 0, बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, 3 को 2 से गुणा करवाएंगे। चलो 3 को 2 से गुणा करवाओ, कितना आ जाएगा भाई 6। अब 6 के इस प्रकार के टुकड़े करने हैं कि गुणा करवाने पर तो 6 आना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणा करवाने पर 6 आए और जोड़ने पर माइनस का 2√6 आए। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना? और अगर दिमाग लगा लिया तो कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो फटाफट, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसर्स देखता हूं। मैं देखता हूं कितने मेरे प्यारे से दोस्त है ना, मेरे ये जो फ्रेंड्स है ना, हम दोस्त ही तो है, ठीक है, तो वो आंसर लिखते कि नहीं, ये मैं जरूर देखता हूं, ठीक है। तो यहां पे 6 की बात करेंगे तो ध्यान से सुनना। मुझे √6 लाना है, तो मैं √6 को अगर √6 से गुणा कराता हूं तो क्या 6 आता है क्या? आप कहोगे हाँ गुरुजी ये तो आ जाता है, √6 को √6 से गुणा करा है 6 आ जाएगा, वेल डन। बट यहाँ पे प्लस का तो आ गया। अगर इनको मैं जोड़ता हूँ √6 को √6 से अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास 2√6 आ जाएगा जो कि प्लस का है। मुझे चाहिए माइनस का, तो मैं दोनों तरफ माइनस लिख दूं। अभी पीछे देखा था, दोनों तरफ माइनस लिखा तो -√6 और -√6 माइनस का 2√6 हो गया, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे 3x² इस -2√6 को -√6x -√6x और प्लस का 2 बराबर 0 लिख दूंगा। अब यहां पे हमें कॉमन लेना है, ठीक है। अब और अच्छे से मेरी बात को सुनना, ये सवाल समझ में आने के बाद तुम्हें अंडर के सवाल कभी परेशान नहीं करेंगे। √6 है ना, इसको मैं अंडर के अंदर 3 गुणा 2 लिख सकता हूं ना। तो इसका मतलब मैं इसको √3 गुणा √2 इस तरह लिख सकता हूं। √3 को √2 से गुणा करेंगे तो √6 आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 3 को मैं √3 गुणा √3 लिख दूं और 2 को मैं √2 गुणा √2 लिख दूं। इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये बताओ मुझे?
यहाँ तक ये बताओ कि अगर मैं 6 को √3 गुणा √2 लिखूं, मैं 3 को √3 गुणा √3 लिखूं और मैं 2 को √2 गुणा √2 लिखूं तो लिख सकता हूं। अब ये क्यों लिख रहा हूं? ताकि हम इसको आगे हल कर सके। ध्यान से सुनना, इस √3 को मैंने, इस 3 को मैंने √3 गुणा √3 लिखा, ठीक है। इस 6 को मैंने √3 गुणा √2 लिखा, माइनस √3 गुणा √2 और यहाँ पे x है माइनस, ठीक है, माइनस इस 6 को मैंने √3 गुणा √2 लिखा और प्लस 2 को मैंने √2 गुणा √2 लिखा और जो कि बराबर है 0 के, जो कि किसके बराबर है? 0 के। और बाकी यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x है। इस प्रकार से चल रहा है। क्यों लिखा? यहाँ पे √3, यहाँ पे √3 दिखा तुम्हें? हाँ, क्यों गुरुजी? आपको तो ठीक है, आपको पता चल गया, हमें कैसे पता चलेगा? हमें सपना थोड़ी आएगा। आप तो गुरुजी हो, आपको तो पता है, हमें कैसे चलेगा? प्रैक्टिस से। बार बार सवालों को मिलाओ, क्लास को देखो, रुको, सवाल सोल्व करो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। देखने का तरीका क्या होता है कि जैसे ही सवाल आया आपने वहीं रोक दिया, आप सवाल को खुद कर रहे हो, ठीक है। अब आपसे सवाल नहीं हो रहा है, अगर सवाल हो गया तो कमेंट में आंसर बता दो, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आगे आपने देखा, और अगर हो गया तो और अगले क्वेश्चन पे चले गए, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो उसको वहां पे गोला लगा लिया और बार बार प्रैक्टिस करी, बार बार प्रैक्टिस, उस तरह के और सवालों की प्रैक्टिस करी, तब जाके होगा ना। आई बात समझ में? इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पे √3 मैंने कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया, तो यहां से तो आ जाएगा √3। देखो, एक √3 कॉमन लिया, एक √3 बचा है, यहाँ पे x माइनस यहाँ से √3 आ जाएगा तो √2 बचा है, और x तो वैसे भी बाहर आ गया भाई, इन दोनों के अंदर सोल्व किया ना हमने। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ध्यान से सुनना, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, जबकि हमें अंदर क्या चाहिए? यहाँ पे माइनस। तो इस माइनस को कॉमन लेंगे और दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, तो √2 कॉमन है, तो √2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ √3, यहाँ x है और यहाँ माइनस √2 है, बराबर 0। बात समझ आ गई बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ पे √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 है, इसको ले लेंगे हम कॉमन, तो √3x माइनस का √2 को कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। √3x माइनस √2 को कॉमन, तो यहाँ पे √3x हो जाएगा, यहाँ पे √3x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पे √2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे √2 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है? 0 के। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर रखो और x का मान ज्ञात करके कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, ठीक है ना। अब हो जाएगा आराम से। अगर अभी भी दिक्कत आए तो वापस एक बार पीछे लो, वीडियो है ना, आराम से पीछे लेके देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, 1000 बार देख सकते हो, खुद मिला सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? पांचवा है 2025 में आया हुआ, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। ध्यान से सुनिएगा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। साफ साफ कह दिया, दो संख्याएं, उनके वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब इसने ये कह दिया कि जो छोटी संख्या है उसका मैं वर्ग करता हूं, यानी स्क्वायर करता हूं, वो बड़ी संख्या का कितना है? 8 गुना है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? मैंने यहाँ पे क्या कहा कि भाई साहब, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। और अथवा में एक सवाल आया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो भाई साहब, ये तो तुमने एनसीईआरटी में भी देखा होगा सवाल, ठीक है। बात तो, मजा तो इस सवाल को करने में आएगा। चलो इसको करते हैं। हमें दो संख्याएं दी, हमें बोल दिया कि दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर 180 है, तो हमें दोनों संख्याएं नहीं पता, तो हम मान लेंगे, हम कहेंगे माना, ठीक है, माना पहली संख्या कौन है? x है, एवं दूसरी संख्या क्या है? संख्या y है। चलो हमने ये मान लिया कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। उसके बाद में ये कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर, यानी x² माइनस y² कितना है? 180 है,
इनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो 180 है। ये समीकरण नंबर 1। आगे क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या, छोटी कौन सी ली हमने, वाई। भाई वाई छोटी ली ना, क्योंकि एक्स को बड़ा लिया इसलिए एक्स का स्क्वायर भी बड़ा होगा, और तो बड़ी में से छोटी संख्या को घटाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है, यहां पे भी मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार, ध्यान से समझना। सवाल ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है, इसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो यहां पे मैं कह दूंगा समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वाई स्क्वायर का मान, ये कौन सा हो गई भाई, प्रतिस्थापन विधि हो गई ना, है ना। पिछले ही तो चैप्टर में हमने सीखी थी प्रतिस्थापन विधि। अगर नहीं आता पिछला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, तो जाके देख लेना भाई, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही वाई स्क्वायर का मान मैं यहां समीकरण 1 में रखता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह कितना रखूंगा, 8x। वाई स्क्वायर की जगह 8x रखूंगा, ये बराबर है 180 के। प्लस का 180 इधर आएगा, माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0 के। अब क्या हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई, बिल्कुल आ गई। तो देखा किस तरह ये सवाल द्विघात समीकरण का हो गया, और कितना बढ़िया सवाल आया था। हाँ, तो ये मत मान के चल गया सिर्फ कि किताब के ही सवाल आएंगे, भाई बाहर के सवाल भी आ सकते हैं, उनके लिए भी पूरी तरह से तैयार रहे। और वो तैयारी कब होगी, जब तुम्हें किताब बहुत बढ़िया से आएगी, सारे एग्जाम्पल अच्छे से आएंगे, कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे तब। अब यहां पे इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं, तो एक है, एक को 180 से गुणा करवाया, तो एक को गुणा करवाया माइनस 180 से, तो यहां पे हो गया माइनस का 180। ठीक है, अब माइनस के 180 के इस प्रकार के टुकड़े करो कि गुणा करवाने पर माइनस का 180 आ जाए और जोड़ने पर माइनस का 8 आए। भाई गुणा करवाने पर माइनस का 180 और जोड़ने पर माइनस का 8, इस प्रकार का करना है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, 10 और 18, 10 और 18 को गुणा करा तो 180, माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा। अच्छा, इनको जोड़ने पर माइनस का 8 आना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस का 18 बड़ा कर दिया। तो दोनों को गुणा कराया तो माइनस का 180 और इसमें माइनस का 18 बड़ा हो गया। तो इसलिए यहां पे इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 8x बच जाएगा। तो यहां पे इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x और माइनस का 180 बराबर 0। ये लो, ठीक है। अब इन दोनों में से तो x कॉमन आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। और इन दोनों में से जल्दी बताओ क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से 10 कॉमन आ जाएगा। तो यहां पे मैं देखता हूं, तो x कॉमन आ गया, तो x माइनस 18 हो गया, और यहां पे 10 कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे 10 कॉमन आते ही x माइनस 18 हो गया, जो कि 0 के बराबर है। तो यहाँ पे दोनों में x माइनस 18 और x माइनस 18 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया प्लस का 10, जो कि बराबर है 0 के, जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब यहाँ से x के अलग अलग मान देखो, x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से x किसके बराबर हो गया, यहाँ पे 18 के, और यहाँ पे x बराबर माइनस का 10। अब ये जो माइनस का 10 है ना, ये हमारे काम का नहीं है। माइनस का 10 क्यों काम का नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 8x के। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो, वाई स्क्वायर 8x के बराबर है, ये वाई स्क्वायर है, और जो वर्ग होता है वो हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है। अगर मैं x की जगह माइनस का 10 रखता हूं, अगर मैं x की जगह माइनस का 10 रखता हूं, तो 8 से माइनस का 10 जैसे ही गुणा होगा क्या आएगा, माइनस का 80, और वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस के 80 के, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वर्ग जो है कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, वर्ग तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक होता है। इसका मतलब x बराबर माइनस 10 तो नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे, x बराबर 18। तो x का मान तो आ गया 18। अब y का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने तो x बराबर 18 हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में यहां रखो, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18,
ठीक है। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 गुणा 18 कितना होता है, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126 और 18 8 144 होता है। तो यहाँ से y बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144, और 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 12। अब यहाँ पे भी अपने पास एक तो प्लस का 12 आ गया और एक कैसा आ गया, माइनस का 12 आ गया। ठीक है, एक तो प्लस का 12 और एक माइनस का 12। अब कौन सी लेनी है भाई, x हमें पता है, x बराबर किसके है, 18 के। ठीक है, x बराबर 18 है, तो y बराबर क्या हो सकता है, देखो y बराबर 12 भी हो सकता है और माइनस 12 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 18 का स्क्वायर देखो, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 324, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो यहां पे कितना हो गया, 180। माइनस 12 का स्क्वायर भी 144, प्लस 12 का स्क्वायर भी 144, और यहां पे भी ये इसको सही करेगा। तो यानी कि यहां पे हम क्या कह देंगे, तो जो संख्या है 18 और 12 हो सकती है, या फिर 18 कोमा माइनस 12 हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। ठीक है, आ गई अच्छे से बात समझ में। ठीक है, एकदम डन 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 हो गया ये सवाल। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये 2025 में ये क्रमागत वाला आया, और 2026 में जो हमारे पास मॉडल पेपर है ना, एमपी मॉडल पेपर में भी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, इसमें भी ये सवाल आया है। देख रहे हो ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। देखो, क्रमागत का मतलब क्या होता है, 1 के बाद 2 ये क्रमागत है, 3 के बाद 4, 2 के बाद 3, 10 के बाद 11, 100 के बाद 101, ये क्रमागत है। और धनात्मक यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम देखें तो ये जो दूसरी वाली है वो पहली वाली से 1 ज्यादा है हमेशा, जो दूसरी वाली है वो पहली वाली से क्या है, 1 ज्यादा। तो यहां पे मैंने कहा कि अगर मैं पहली क्रमागत धनात्मक संख्या लेता हूं, क्रमागत धनात्मक जो संख्या है उसको मैं लेता हूं, तो वो कौन सी होगी, वो x होगी। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी ये बताओ, दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या हो जाएगी x+1। कौन सी हो जाएगी, x+1। अब सवाल ने बस इतना सा कहा है जिनके वर्गों का योग, तो प्रश्नानुसार मैं पहले का वर्ग करवाता हूं, दूसरे का वर्ग करवाता हूं और उनको जोड़ देता हूं। भाई पहली संख्या दूसरी संख्या का वर्ग, इनको जोड़ा, ये बराबर है 365 के। किसके बराबर है, 365 के। तो यहाँ पे तो हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 गुणा x बराबर 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 365 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ प्लस का 2x है, 1 माइनस 365 माइनस का 364 हो जाएगा बराबर 0। प्लस माइनस माइनस 365 में से 1 गया 364। इसमें से क्या 2 कॉमन दिख रहा है तुम्हें, ध्यान से देखो, क्या 2 कॉमन दिख रहा है, तो बिल्कुल 2 कॉमन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ पे 1 बार, 16 में 8 बार और 2 बार, 182 बराबर 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0 आ गया। अब बस गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे गुणा में 1 है, 1 को माइनस 182 से गुणा कराओ। तो 1 को गुणा कराया माइनस के 182 से, तो कितना आएगा, माइनस का 182। अब माइनस के 182 के इस प्रकार के टुकड़े करने हैं कि यहाँ पे क्या हो, गुणा करने पर माइनस का 182 आए और जोड़ने पर प्लस का 1 आए। तो इस प्रकार की संख्याएं सोचनी पड़ेगी कि जिनको क्या करने पर, गुणा करने पर माइनस का 182 आए, जोड़ने पर 1 आए। तो मैं बता देता हूं, देखो 13 और 14, ये ध्यान रखना, 13 और 14 को गुणा करने पर 182 आएगा। माइनस का 182 कब आएगा, जब इन दोनों में से एक माइनस का होगा, और यहाँ प्लस का 1 चाहिए। तो प्लस का 1 कब आएगा, जब इन दोनों में से छोटा वाला माइनस का होगा, यानी माइनस के 13 में जब प्लस का 14 करूंगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, इस प्रकार से। तो बस इसके आगे फिर आप आराम से x और y के मान निकाल सकते हो। ठीक है,
हो गया ये सवाल। अब बात करते हैं इसके दूसरे सवाल की कि द्विघात समीकरण के एक्स मल्टीप्लाई में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो मूल बराबर हो। अरे गुरुजी ये किसके बारे में बात कर रहा है, दो मूल बराबर हो? और ये तो आपने बताया नहीं। हाँ मैंने नहीं बताया, क्यों? क्योंकि अब बताऊंगा ना, इसलिए। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के आगे के थोड़े से इंपॉर्टेंट और प्यारे से आसान से टॉपिक के ऊपर, जिसकी शुरुआत होती है इस बात पे कि गुरुजी हर बार, जैसे कि ध्यान से सुनना, जैसे कि यहां पे एक सवाल आया, ये जो सवाल था इसका गुणनखंड हम नहीं कर सके, ठीक है, यहां पे हम गुणनखंड करने में असमर्थ हो पा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, कैसे हम सवाल को हल कर पाएंगे, मूल निकाल पाएंगे? तो यहां पे श्रीधराचार्य भाई साहब आए, उन्होंने बोला बेटा टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें एक सूत्र देके जाता हूं जिसका नाम तुम बस मेरे नाम पे रख दो, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र के दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघात सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है, द्विघात सूत्र के दो या फिर क्या के दो, यहां पे इसको श्रीधराचार्य सूत्र। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हें क्या करना है कि कोई भी तुम्हारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की एक द्विघात समीकरण है, तुम्हारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की एक द्विघात समीकरण है, तो तुम्हें x निकालना है, तो क्या करो, पहले b को माइनस का करो, ठीक है, माइनस का b, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac करो और अपॉन में 2a कर दो, और अपॉन में क्या कर दो, 2a, बात खत्म। वापस से सुनना, क्या करना है, माइनस का b करना है, प्लस माइनस करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे, अपॉन के अंदर 2a करोगे। ये श्रीधराचार्य ने कहा। क्या बात तुम्हें समझ में आई अच्छे से? और इस तरह जब इसको तुम हल करोगे तो x आ जाएगा, हाँ x आ जाएगा। देखो किस तरह, यहां पे लगा के बताता हूं, ठीक है, एक बार मैं तुम्हें यहाँ पे लगा के बता दूंगा ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, इसको मैं तुम्हें यहाँ लगा के बताता हूँ। अपने पास यहाँ पे समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182, यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0। अच्छा यहाँ पे a कितना है, फटाफट बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। अच्छा b कितना है, b अपने पास ये भी प्लस का 1 है, और c कितना है, माइनस का 182। श्रीधराचार्य ने क्या कहा, वापस से सुनना मेरे साथ, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a यानी 1, और गुणा c कितना हो जाएगा, माइनस का 182 हो जाएगा, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 2 गुणा a की जगह कितना आ जाएगा, 1। ये लो, ठीक है, बस a b c का मान रख दिया, तो यहां से x बराबर हो गया माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो 4 को गुणा करो, 4 को 2 से गुणा कराया तो 4 को 2 से गुणा कराया तो 8 आ गया, 4 को 8 से गुणा कराया तो 32, 32 में कितना आता है, 2, ठीक है, 4 को 8 से गुणा कराया 32, 32 का 2, और फिर 3, 4 को 1 से गुणा कराया 4, और फिर 1 जोड़ते कितना हो गया, 4 को यहाँ पे हमने 1 से गुणा कराया तो 4 और 1 5, ठीक है, और 4 को 1 से गुणा कराया तो 4 प्लस 3 7। हाँ वापस से समझना, 4 को 8 से गुणा कराया तो 32 आएगा, तो 2 हासिल का 3, फिर 4 को 1 से गुणा कराया तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 और 3 7, और अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर मैं x की बात करूँ तो x बराबर 1 प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 729 बट्टा 2, और यहाँ पे अब ये जो x है ये कितना हो जाएगा, 729 किसका होता है, तो -1 बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 729, तो देखो 30 का हो जाता है अपने पास 9, ठीक है, तो ये हो जाता है अपने 27 का, किसका हो जाता है, 27 का, ठीक है, 27/2। देखो 25 का होता है, यहाँ पे 25 का हो जाता है अपने पास 625, 26 का हो जाता है 625 के बाद में 676, हाँ, तो 27 का 729 होता है। अब यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करना है, ये सुनना ध्यान से, यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, भाई 2 बार प्लस माइनस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस का 1, फिर प्लस 27/2, तो 27 में से 1 गया तो कितना आ गया, 26, और 26/2 कितना हो गया, 13,
तो यहाँ पे एक तो आ गया 13, फिर एक बार लेंगे माइनस का चिन्ह, तो x बराबर यहाँ पे माइनस का 1, फिर माइनस का 27/2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 28/2, 2 का 28 में 14 बार, फिर माइनस का 14। अब माइनस का तो हमें लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि सवाल ने ये कहा था धनात्मक होना चाहिए, तो धनात्मक यानी पहली संख्या 13 और 13 + 1 14। बट मैंने आपको ये बताया कि किस तरह यहाँ पे आप मूल ज्ञात कर सकते हो, 13 और माइनस का 14 मूल आ गए। समझ आई बात कि किस प्रकार से श्रीधराचार्य भाई साहब ने यहाँ पे जो तुम्हारे मूल निकालना है बहुत आसान कर दिया। क्या कर दिया? बहुत आसान। गुणनखंड नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ये लो इस तरह से कर दो। अच्छा, समझ में आ गई। अब जब इन्होंने इतना आसान कर दिया तो यहाँ पे ये जो b² - 4ac है ना स्क्वायर रूट के अंदर, अब यहाँ पे ये उठ के आए, इन्होंने कहा मुझे d कहा जाएगा b² - 4ac। d क्यों? क्योंकि इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में कहते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक है। कभी कभी विवेचक भी कह देते हैं, विवेचक। तो भाई इसको क्या कहते हैं? विविक्त कर या विवेचक। ये होता है d बराबर b² - 4ac, और ये बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। ये बहुत इतना जरूरी, हाँ ये जरूरी क्यों है? क्योंकि मेरे भाई ये मूलों की प्रकृति को निश्चित करता है। किसको निश्चित करता है? मूलों की प्रकृति को, ठीक है। मूलों की प्रकृति, हाँ मूलों की प्रकृति को निश्चित करता है। देखो हमें ये पता है द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे? 2। अब ये हो सकता है वो दोनों मूल अलग अलग हो सकता है दोनों मूल बराबर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मूल हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, जिन्हें हम कहते हैं मूलों की प्रकृति, ठीक है। हाँ अब ये जो डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है d बराबर b² - 4ac पे। ये किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है b² - 4ac पे। वो कैसे? कि अगर b² - 4ac बड़ा हुआ 0 से, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो b² - 4ac इसका मान निकाला, ये 0 से बड़ा हुआ, तो जो मूल होंगे ना, मूल क्या होंगे? वास्तविक और भिन्न, ठीक है। तो मूल भिन्न और वास्तविक हो जाएंगे। पहले भिन्न, तो मूल भिन्न और वास्तविक। मूल क्या हो जाएंगे? भिन्न और वास्तविक। अगर b² - 4ac ऐसा हुआ कि भाई साहब 0 के बराबर है, किसके बराबर है? 0 के। b² - 4ac 0 के बराबर है, तो मूल जो होंगे ना वो समान वास्तविक हो जाएंगे। समान यानी बराबर, और कैसे हो जाएंगे? वास्तविक। इस प्रकार से हो जाएंगे। और अगर b² - 4ac 0 से छोटा हुआ तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं, मूलों का अस्तित्व नहीं। आ गई बात समझ में? मूलों का कोई अस्तित्व होगा ही नहीं। फटाफट देखो क्या होगा? b² - 4ac 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे? भिन्न, यानी अलग अलग दो मूल आएंगे और वास्तविक आएंगे। b² - 4ac 0 के बराबर है तो मूल समान और वास्तविक होंगे, और b² - 4ac अगर 0 से छोटे हैं तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तब इसी पे अपना जो सवाल है वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसी पे अपना सवाल डिपेंड करता है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता दूं कि इस हिसाब से हम श्रीधराचार्य सूत्र को कैसे लिख सकते हैं कि x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2 है। अब अगर हमने b² - 4ac को d बोल दिया तो इसको मैं x बराबर माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन a लिख दूं, तो क्या दिक्कत की बात है? b² - 4ac की जगह d लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो बढ़िया, अब सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण के x - 2 + 6 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो मूल बराबर हो। दो मूल कैसे हैं? बराबर। तो इसने कह दिया कि x - 2 + 6 = 0। पहले इसको क्या करना है? पहले इसको जनरल फॉर्म, व्यापक रूप, यानी द्विघात समीकरण तो बना लेवे। kx को x से गुणा कराया तो kx² माइनस 2 को kx से गुणा कराया तो 2kx प्लस का 6 = 0। ये लो, हो गया द्विघात समीकरण। अब इसमें a जल्दी से बताओ क्या है?
के है, बी कितना है माइनस का 2 के है, और सी कितना है 6 है। के ए जो है वो के है, बी माइनस का 2 के है, और सी कितना है, सी इसका 6 है। चलो ये बात समझ में आ गई। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मैं क्या कहूंगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अच्छा अब इसने क्या कहा है, मूल समान है, मूल क्या है, सम्मान है, मूल सम्मान है। जब मूल सम्मान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। जब मूल सम्मान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर। तो यहाँ पे बस हमें b की, a की और c की वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं। तो b की वैल्यू रख दो यहाँ पे, माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1k, और c हो जाएगा 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4, और के स्क्वायर का के स्क्वायर, के का स्क्वायर हो जाए के स्क्वायर, माइनस 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 का स्क्वायर प्लस, 6 को 4 से गुणा किया तो 24 के बराबर 0। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में से हम देख रहे हैं 4k कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से ध्यान से देखोगे तो 4k कॉमन दिखेगा, 4 आ गया, यहाँ पे k बचा, माइनस यहाँ पे 6 बचा बराबर 0। 4 का भाग 24 में 6 बार। अब इन दोनों को अलग अलग कर दोगे भाई, 4k बराबर 0 के है और k माइनस 6 बराबर 0 के है, तो यहाँ से k बराबर 0 हो गया और यहाँ से k बराबर 6 हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ से k बराबर 0 और यहाँ से k बराबर 6। अब k बराबर 0 लेंगे कि 6, इसको ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे k की जगह 0 रखता हूं, लेट्स सपोज यहाँ पे k की जगह जैसे ही 0 रखा तो 0 से एक्स स्क्वायर गुणा हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगी। तो इसलिए k बराबर 0 नहीं ले सकते, आंसर सिर्फ होगा k बराबर 6। आंसर क्या होगा, k बराबर 6 ही इसका जवाब होगा केवल। आगे बात समझ में किस प्रकार से इसको सोचना है। चलिए अगले सवाल की अगर मैं यहाँ बात करूँ ना, कि भाई निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले प्रकृति ज्ञात करो, प्रकृति आ गई तो अस्तित्व निकाल लो, अस्तित्व आ गया तो फिर मूल निकल ही जाएंगे। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसके लिए a कितना है, फटाफट कॉपी में लिखो, 2 है, b कितना है माइनस का 3 है, c कितना है 5 है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मूलों के अस्तित्व के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना होगा। बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणा ए अपना हो गया 2 और सी हो गया 5। भाई बी का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर, 4 की जगह 4, ए आ गया 2 और सी की जगह 5। तो माइनस 3 का स्क्वायर आ गया 9, माइनस 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 8 को 5 से गुणा किया तो 40। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, 9 माइनस 40 माइनस का 31, और बाप रे बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे नीचे है, 0 से। माइनस में आ गया ना, तो हम लिख देंगे कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं, मूल का अस्तित्व है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है ना। क्या है कि भाई मूलों का अस्तित्व ही नहीं है, मूल पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गई बात। चलो अगला सवाल, इस सवाल में देखो a कितना है अपना, जल्दी से 3x स्क्वायर है, माइनस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x है और प्लस का 4 बराबर 0 है। इसमें a बराबर 3 है, b बराबर माइनस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x है और c बराबर है 4। ये ध्यान रखना, माइनस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x है। अब यहाँ पे देखो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x का स्क्वायर, माइनस 4 गुणा a और c 4। अब यहाँ पे अच्छा x नहीं आएगा है ना, x यहाँ पे लिख दिया, x नहीं आएगा। चलो माइनस 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 चौक कितने हो गए 16 गुना 3। अरे ये तो दोनों बराबर आ गए, यानी कि 0 आ जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे ही 0 आता है तो मूल कैसे हो जाएंगे, सम्मान। बताया था मूल कैसे हो जाएंगे, सम्मान वास्तविक, सम्मान होंगे और वास्तविक होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से, कि मूल सम्मान और वास्तविक हो जाएंगे। अब जब मूल सम्मान और वास्तविक है तो x क्या हो जाएगा, भाई मूल का मतलब अस्तित्व है ना, मूलों का अस्तित्व है तो निकालो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। कौन सा सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। फटाफट कमेंट में लिख दो एक बार कि श्रीधराचार्य जय हो, है ना, बहुत ही बढ़िया इंसान थे, इतना बढ़िया हमें सूत्र देखे गए। तो x बराबर
यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4a से 0 हो जाएगा, तो माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2a। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का b कितना है अपने पास, माइनस का 4√3 है, और a कितना है अपने पास, a अपने पास 3 है, गुणा में है 2। तो 2 का 4 में 2 बार, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2√3/3 ये हो जाएगा अपना दोनों मूल ही क्या होंगे, 2√3/3। इसको चाहे इससे काट दो तो √3 हो जाएगा, तो 2/√3 और 2/√3, चाहे ये लिख लो, चाहे 2√3/3 लिख लो, चाहे 2√3/3, ये दो मूल होंगे, समान होंगे। तो भाई ये जो हमने अभी मूलों की प्रकृति देखी है ना, इसके ऊपर किस तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे सवाल कितने तरह के बनते हैं ये समझ लो। पहली चीज का सवाल मिलता है कि ये बताओ मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, ठीक है। तो मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब या तो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0, और अस्तित्व कब नहीं होगा, जब लेस देन 0 हो जाए। कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले तरह का सवाल। दूसरी तरह का सवाल क्या बनता है कि मूल समान है, ठीक है, तो के का मान ज्ञात करो। सवाल साफ साफ जैसे ये आया था ना कि मूल समान है तो के का मान ज्ञात करो, इस तरह के सवाल बनते हैं। या फिर, ठीक है, या फिर तीसरी तरह के सिरधराचार्य सूत्र के ऊपर के, ये जो तुम्हें दे रखी है यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दे दी और इसका सिरधराचार्य सूत्र से मूल ज्ञात करो। तो सिरधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र, सिरधराचार्य सूत्र या फिर द्विघात सूत्र का उपयोग ले सकता है वो, इस तरह वो कह सकते हैं सवालों को। समझ में आ गई। तो इतने ही तरह के सवाल बनते हैं टोटल। जैसे कि और अगर हम सवालों के बारे में बात करें तो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। मूल कितने होने चाहिए, 2 बराबर मूल। 2 बराबर मूल का मतलब क्या है, d बराबर 0, एकदम सही बात है। विभक्त कर 0, d बराबर 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इसके लिए, a बराबर 1 है, b बराबर k है और c बराबर 3 है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि मूल समान है, मूल बराबर है लिख दो, सम्मान लिख दो, एक ही बात है। मूल बराबर है, अब जब मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो b की जगह मैं क्या लिखूंगा, k लिखूंगा, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की जगह क्या लिखूंगा, 1, a की जगह 1 लिखूंगा और c की जगह कितना लिखूंगा, 3, जो कि किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ से k का स्क्वायर माइनस 4 को 3 से गुणा किया तो 12 बराबर है 0। क्या ये बात समझ में आ गई। माइनस का 12 उधर गया तो प्लस का, तो के स्क्वायर बराबर 12। तो यहाँ से के बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो यहाँ से के किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 12 को मैं 4 गुना 3 लिख दूं, एक ही बात है। और आगे सोल्व कर रहे हैं, 4 बाहर आते ही क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो के का मान कितना हो गया, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। सीधी सी बात है। क्या इसमें कोई डाउट, दिक्कत, टेंशन, परेशानी की बात नहीं है। चलो ये सवाल तो हमने सोल्व किया ही था, ये आया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये हमें किस में दे रखा है, मॉडल पेपर में दे रखा है ये सवाल, ठीक है। ये हमें किस में दे रखा है, मॉडल पेपर में सवाल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, ठीक है। जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 था और यहाँ पे कितना है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। तो ये तुम्हारा होमवर्क है भाई साहब, ये तुम्हारा क्या होमवर्क है, तुम इसको बढ़िया से करो, ठीक है। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और जब सवाल आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स उनको किस तरह से सोच के करना है, ठीक है। हमारा शॉर्ट रिवीजन है, सारे क्वेश्चंस नहीं करवा सकता, मेरा काम है आपको टॉपिक समझाना और उसके क्वेश्चंस बताना जो मैंने बता दिए। आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी लेनी है और सारे क्वेश्चंस बढ़िया से मिलाने हैं। उनमें कोई भी डाउट, दिक्कत, टेंशन, परेशानी हो तो मेरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने पूरी एनसीईआरटी भी सोल्व करवा लिख रखी है और लाइव भी ली हुई है, तो आप उस पर जाके भी अपने डाउट्स को सोल्व कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट, लाइक, शेयर। धन्यवाद।